एक नॉर्मल चीज़ है, ये एक ऐसा साइन है जहाँ पता चलता है कि आप तैयारी करके रहे। बट ये तभी हो पाएगा अगर हम उनसे बात करेंगे, अगर हम ये सब बात समझाएंगे कि ये नॉर्मल है, आपको इसके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हर ना डिस्कस किया जाए, ना बताया जाए तो वो इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इन्फेक्शंस होने के बाद यहाँ तक कि है कि कैंसर तक होने का खतरा होता है। अगर रही टाइम बात एक्सरसाइज की, एक लाइट एरोबिक एक्सरसाइज या योगा या वॉक इज नेसेसरी। देखिए, हम इसको अगर बीमारी की तरह रखेंगे तो ऑब्वियसली वो एक बीमारी लगेगी। नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज 28 मई है, यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। अगर सीधी हम बात करें तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। क्या है ये? आज के युग में भी इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है? इसे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर शिखा धवन। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। क्या ज़रूरी है इसको सेलिब्रेट करना इस डे के लिए? सर, एक मेंस्ट्रुएशन यानी जो एक मासिक जो एक हर औरत को आता है, वो आजकल एक स्टिग्मा, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसकी वजह से पेशेंट्स और फीमेल्स, मतलब जो हमारी महिलाएं, उनको एक संकोच रहता है, उनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि क्या किसी को पता ना चल जाए, क्या कहीं उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि हम किसी को बताएंगे तो इस चीज़ का कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, जो मतलब ये इसलिए सेलिब्रेट करा जाता है या इसलिए इसको रखा गया है ताकि लोग खुल के आएँ और इसके बारे में बात करें, और इसके बारे में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी नॉलेज हो कि एग्जैक्टली एक औरत को उस दौरान क्या क्या दिक्कतें होती हैं। क्योंकि देखिए, आजकल कैसा है कि आपको दोनों तरफ से मतलब हेल्प चाहिए होती है। आपकी फैमिली तो हेल्प है ही है, पर आपके लाइफ पार्टनर को भी अगर नॉलेज नहीं होगी, आपके भाइयों को अगर नॉलेज नहीं होगी, तो आगे आपके लिए भी उतनी डिफ़िकल्टी रहेगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सबको, मेल एंड फीमेल, सबको इक्वल नॉलेज रहनी चाहिए हमारे इस मेंस्ट्रुएशन के बारे में। डॉक्टर साहब, इस एक तरफ हम कहते हैं कि बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात के लिए चर्चा करनी पड़ती है। आज भी एक सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। जबकि हम बहुत अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं, आज के दिन भी अगर इसकी चर्चा की जाती है तो क्या कहीं कमी रह जाती है? क्या कमी रह जाती है? सर, जैसे मैंने बताया कि इसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। आप अगर ध्यान से देखिए, अगर आप एक टीवी ऐड देखिए, घर में टीवी पे अगर विस्पर या किसी चीज़ की ऐड आती है तो या तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो खुल के सामने नहीं आएगा, बताएगा ही नहीं। लोग इवन डॉक्टर के पास जाने में संकोच करते हैं। अगर जैसे किसी लड़की को सबसे पहले जब मेंसेस शुरू होते हैं, पहली बात तो उनको समझ में नहीं आता हमारे साथ हुआ क्या है। अभी हमने रिसेंटली जब काफ़ी बच्चों से बात करी तो उनको ऐसा लगता है जब पहला मेंसेस आया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मेरे साथ कोई और परेशानी तो नहीं हो गई है। बिकॉज उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये एक ऐसा साइन है जहाँ पता चलता है कि आप नॉर्मल हैं। आगे देखिए, एक लड़की आगे एक जब एक विमेन में कन्वर्ट हो रही है तो ये एक तरीके का एक साइन है जहाँ हमारे बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही है। अगर ये नहीं होगी तो भी हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, और अगर होती है तो हम उसको छुपा के रखना चाहते हैं। तो हमारे लिए इसके बारे में बात करना, समझाना, समझना बहुत ज़रूरी है ताकि एक लड़की अपने लाइफस्टाइल को एक नॉर्मल तरीके से जिए। अब हमने इसको इतना महत्व क्यों दिया है जी? इसका महत्व देने का सबसे बड़ा कारण तो सर ये है कि अब स्कूल में जब एक लड़की जाती है, आधा टाइम तो जब उस समय में या तो किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन रहेगा जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो इसी डर से वो कॉलेज नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसकी स्टडी में वो लैग तो है ही है। सेकंड बात आती है कि क्या वो अपनी डेली एक्टिविटी को उस तरीके से कर सकती है। अब गेम्स पीरियड है सर, भागना है, दौड़ना है, तो आधे लोग तो इसी डर से हैं कि हाँ जी हम घूम नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते, या कहीं हमारे कपड़े ख़राब ना हो जाए। तो उसके साथ के लिए हर स्कूल में एक जगह होनी चाहिए जहाँ उनके लिए वॉशिंग का एरिया रहे, सामान हमेशा अवेलेबल रहे, चेंज ऑफ क्लोथ्स रहे, या एक लड़की खुद तैयारी करके रहे। बट ये तभी हो पाएगा अगर हम उनसे बात करेंगे, अगर हम ये सब बात समझाएंगे कि ये नॉर्मल है, आपको इसके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हर एक को होता है। इट इज़ एज
सेम एज जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, सुबह उठ के नहाते हैं, हर औरत को हर महीने में यह महामारी आती ही आती है। सबसे पहले तो घर में इसकी जरूरत होती है कि एक मदर के साथ अपनी बेटी का रिलेशन क्या है। हाँ जी सर। बेटी से हटकर एक फ्रेंड का रिलेशन बनना चाहिए उसके साथ। जी बिल्कुल। और उसको मदर से सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन उसके बाद स्कूल में इसकी एक एजुकेशन जो है, एक पार्ट ऑफ द एजुकेशन जो होना चाहिए, लोग जो आज तक नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूल में अचानक पीरियड्स आ जाते हैं, बच्चे को खुद नहीं पता होता मुझे क्या हो, वो खुद घबरा जाता है। तो इसमें कोई ऐसा स्टेप उठाने जा रहे हैं, कोई ऐसा आपकी तरफ से कुछ ऐसा है, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को जो है इसके ऊपर एक एजुकेशन देनी चाहिए वहाँ पे? सर वैसे तो हमारी जो हम जब जैसे 6th क्लास में आते हैं, जहाँ तक मैं अब थोड़ा याद कर पा रही हूँ, तो बायोलॉजी के चैप्टर में कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ाया ज़रूर जाता है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि आधे टाइम तो लोग इसको उस सीरियसनेस से लेते ही नहीं है। दूसरी बात आती है सर, इसको डील कैसे किया जाए। तो एक हमारा सपोर्ट ग्रुप रहता है। अब सपोर्ट ग्रुप में जैसे आपने सबसे पहले बोला माँ से बेहतर सपोर्ट ग्रुप तो सर कहीं हो ही नहीं सकता। और दूसरा होता है दोस्त। तो अब इन सब का एक सपोर्ट ग्रुप रहेगा तो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को वैसे ही डील कर सकता है। बाद में आते हैं आपके गायनेकोलॉजिस्ट। आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई परेशानी, आप अपनी माँ से डिस्कस कीजिए, उनको भी लगता है कि कोई परेशानी, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए। इससे आपकी प्रॉब्लम को जल्दी आराम मिलेगा। बैठकर सोचकर उसके बारे में ना बात कर तो मुझे नहीं लगता कभी किसी चीज़ का हल निकाला जा सकता है। मैं इसको देख रहा था कि ऐसे अगर प्रॉब्लम होती है, ऐसे ना डिस्कस किया जाए, ना बताया जाए, तो वो इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इन्फेक्शंस होने के बाद यहाँ तक ही है कि कैंसर तक होने का खतरा होता है अगर टाइमली अगर चीज़ को ना देखा जाए। सर इसमें यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि कई लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। अब नॉलेज नहीं होती है तो कब किस तरीके की क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कितने समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे। हमने एक ऐसी स्टडी भी पढ़ी है जहाँ लोगों ने सूखे पत्ते इस्तेमाल करे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो एक हर औरत को मिलनी चाहिए। अब हमारी सरकार की भी एक स्कीम है, आप कोई भी सैनिटरी नैपकिन 12 रुपये से ऊपर नहीं कर सकते। ये हमारी जो स्कीम बनाई गई है वो भारत सरकार द्वारा ही बनाई गई है। बट इसके बारे में कितने लोगों को पता है? बहुत कम। आज मैंने बताया, शायद उसमें से कुछ होंगे 40-50% लोग, ऐसा मैं एक अनुमान लगा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उनको ये बात पता चलेगी। नहीं तो एक ये बेसिक नेसेसिटी तो लोग पता ही नहीं है। जब अब एक पैड को मेरे हिसाब से हम जैसे हर औरत जो हमारे पास आती है हम कहते हैं उसको एटलीस्ट 4 से 6 घंटे बाद आपको चेंज करना चाहिए। अब बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे आप कॉटन का पैड यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्पोजेबल पैड यूज़ कर सकते हैं, आप देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल कप्स, देयर आर टैम्पून्स। बट उसको यूज़ कैसे करना है, एक तरीका होता है उसको डिस्पोज करना, उसको सैनिटाइज करना, तभी आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होंगे तो जब इन्फेक्शन होता है तो सर और दिक्कतें बढ़ती हैं। अब कैंसर तो बहुत दूर की बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को कैंसर हो, बट इन्फेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी तकलीफ है। आगे जाके इस इन्फेक्शन से कई बार यूरिनरी प्रॉब्लम हो गई सर, बच्चेदानी में परेशानी हो गई, तो कई बार आगे जाके ये भी दिक्कत बन जाए कि उनसे इन्फेक्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाए कि वो इन्फेक्शन नालों में चला जाए, आगे जाके बच्चे करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ज़रूरी है कि इनको हम पहले ही पकड़ लें। जितनी हम जल्दी पकड़ेंगे उतनी ही चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं, जैसा हम देखते हैं कि कई घरों में हमने देखा है, बहुत पहले देखते थे, शायद अब चेंजेस आ गई है, मतलब एक ऐसा हो जाता है कि अगर पीरियड्स आ गए तो आप किचन में नहीं जा सकते जी, आप खाना नहीं बना सकते जी, आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते जी। ऐसे क्या कोई उससे कोई इन्फेक्शन दूसरे को होने का डर रहा था जब वैसे ही एक बना हुआ है ये? सर ये अब इस बारे में थोड़ा सा ये टैबू है। देखिए हर रिलीजन, हर अपने रीजन के कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में मत जाइए, कुछ लोग कहते हैं किचन में मत जाइए, कुछ लोग कहते हैं साथ में मत बैठिए। सर अगर ये इतनी बड़ा इसमें कोई परेशानी होती तो आपको लगता है भगवान हमारे साथ इतना बुरा करते? ये एक नॉर्मल वाइटल साइन है कि आप बिल्कुल सही हैं, आपका बच्चेदानी बिल्कुल ठीक से काम कर रही है और आप बच्चा करने के लिए लायक हैं। आप उनसे बात करिए जिनको बच्चा करना है और उनको महीना ठीक नहीं आ रहा। उनके लिए एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है कि अरे मुझे मेंसेस नहीं आ रहे, मैं बच्चा कैसे करूँगी। तो अगर ये एक इम्प्योर या अगर ये एक ऐसी चीज़ होती तो शायद आपको लगता है भगवान ऐसी हर औरत के साथ उनको कोई पनिशमेंट देता कि नहीं जी आप हर महीने आप लोगों से दूर रहिए, आप इधर मत जाइए, आप उधर मत जाइए। उसमें ऐसा कुछ इन्फेक्शन का नहीं है। देखिए मंदिर एक पवित्र जगह है, हर कोई चाहेगा कि वहाँ साफ सुथरे लोग जाएं। आप सुबह नहा धो के बाल धो के आप जा सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा हर
जगह के, हर रिलीजन के और हर जगह के जो भी अलग नॉर्म्स है उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं उठा सकती। बिल्कुल, इसको अपवित्रता के साथ क्यों जोड़ा जाता है, ये एक बहुत बड़ा एक हाँ जी सर। प्रश्न अब उठता है। आपको सिर्फ पता होगा असम में एक कामाख्या मंदिर है जी। जिनको बच्चे नहीं होते वो कामाख्या मंदिर असम में क्यों जाते हैं, और आपको पता है वो साल में एक बार वहाँ पे एकदम लाल रंग का पानी आता है। जब शिव जी की जो अर्धांगिनी थी उनकी हत्या, मतलब उनकी जब डेथ हो गई थी, विष्णु जी ने उनके पार्ट्स को अपने चक्र से छोटे छोटे पार्ट्स में गिरा दिया। उसमें से जो इनकी यूट्रस था वो जाके हमारे असम में गिरा और वहाँ उसको कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ इतने लोग जाते हैं और वो कहते हैं साल में एक बार वहाँ पे आप जाएंगे तो उस समय वहाँ पे आपको वो लाल रंग का पानी दिखेगा। ऐसा माना जाता है कि उस समय माता को ब्लीडिंग हो रही है या माता के मेंसेस आए हुए हैं। तो क्या हम इसको इम्प्योर मानते हैं? लोग तो यहाँ से इतनी मान्यता ला के वहाँ जाते ही हैं। तो एक अगर माता के लिए हम इतना इम्प्योर नहीं मान सकते तो एक औरत भी तो माता का अंश ही है, तो किस तरीके से इम्प्योर हो गया? बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। ये तो हो गया ये बात है कि स्वच्छता के ऊपर इसका ध्यान देना है। इस दौरान उनको खाने पीने का, बाकी चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए? खाना पीना अच्छा रखना चाहिए। अगर आपको दर्द होता है तो आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर कहीं पे भी आपको कोई परेशानी लग रही है आप अपने डॉक्टर से एक बार बात ज़रूर करिए। देखिए, मैंने कहा कि हर बात का हल निकाला जा सकता है अगर हम उस बारे में बात करें। रही बात एक्सरसाइज की, एक लाइट एरोबिक एक्सरसाइज या योगा या वॉक इज़ नेसेसरी। देखिए, हम इसको अगर बीमारी की तरह रखेंगे तो ऑब्वियसली वो एक बीमारी लगेगी, बट अगर हम खुद सोच रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर लड़की को हो रही है, हर औरत को हो रही है और ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल पार्ट है, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी बाकी लाइफ भी नॉर्मली जीनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कुछ लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी कुछ किसी को दर्द, जैसे मैंने भी समझाया, ज़्यादा होता है, किसी से खाना नहीं खाया जाता, वो अलग तरीके की जो दिक्कतें हैं उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आप दवाई ले सकते हैं दर्द की। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे ब्लीडिंग पर कोई असर नहीं होता, बट उसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। सेकेंडली आता है सिर्फ गर्म पानी की चीज़ें हो गई। फिर घर के नुस्खे तो हमेशा ही काम आते हैं सर। जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये जी, ये बहुत ही एक मतलब नॉर्मल लाइफ है, ये रूटीन में है, ये तो होना ही है। जैसे हाँ जी, तो इसके बारे में ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, बहमों में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, जो हाइजीन है, जो जिसको स्वच्छता जिसे हम कहते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पैड को हर 4 से 6 घंटे में चेंज करिए, अपने टैम्पून को हर 4 घंटे में चेंज कीजिए, अपने मेंस्ट्रुअल कप को वॉश करके उसको बॉयलर में डाल के या सैनिटाइजर में डाल के प्रॉपरली कीजिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा एक पॉइंट जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी कि पैड्स का डिस्पोजल भी एक बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। हम लोग इस चीज़ को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो एक टैबू है, वो एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि हम कहाँ रखें, हमें क्या करना चाहिए। अगर आप उसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो आप देखिए, अगर आप उसको बाहर एक गलत तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं या आपने फ्लश में डाल रहे हैं तो आपकी नालियाँ ब्लॉक हो रही हैं, वो आपके लिए एक इन्फेक्शन की चीज़ है। उसके बाद अगर आप उसको एक प्रॉपर तरीके से नहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे, बाहर हमारे जो अगर उसको गार्बेज बिन में जैसे डाला, उससे डॉग्स, कैट्स, अब उनको तो हम नहीं रोक सकते, देखते हैं गलियों में ऐसे ही होता है। इनका डिस्पोजल और इनका सबसे सही तरीके से हमें उसको डिस्पोज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो हम बाकियों की ज़िंदगी के लिए भी एक नई तकलीफ पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने सब कुछ बताया है हमारे दर्शक जान जाएंगे। वैसे तो समाज काफ़ी आगे बढ़ रहा है, सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आज का दिन जो बनाया गया है, आज का दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज भी हमारा कुछ ऐसा वर्ग है, पिछला वर्ग है, जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, और इससे एक डर पैदा किया जाता है समाज के अंदर। और बहुत से हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो भी इन चीज़ों को वहम में ले आते हैं। मैं आपके माध्यम से यही इनको कहूँगा कि ऐसे वहम में मत पड़े। ये एक साधारण चीज़ है, ये एक रूटीन है, इसको समझने की कोशिश करें। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है उसी तरह सब इंतज़ाम करें तो किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी नहीं हो पाएगी आपको। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को ये सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।